सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। रूल्स की मंजूरी फुल कोर्ट इजलास में दी गई है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, फुल कोर्ट इजलास आज बुलाया गया था 3 जजेस की दरख्वास्त पर, 2 इस्तीफा दे चुके, तो क्या आज ये 27वीं आईनी तरमीम का मामला भी फुल कोर्ट में ज़ेर गौर आया? और क्या कमेटी थी, क्या रूल्स थे, क्या तब्दीलियाँ हुई हैं? जी हाँ जी, जैसा कि पिछले दिनों खतूत लिखे गए थे, 2 जज साहबान तो इस्तीफा दे गए और आज जो है वो 2 बजे ये इजलास होना था, लेकिन ये बहुत मुख्तसर इजलास हुआ है हमारे ज़राए के मुताबिक। उसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहबान मौजूद नहीं थे, उनमें से चंद जज साहबान मौजूद थे, तकरीबन 6 से 7 के करीब जज साहबान थे। और जो पिछली फुल कोर्ट मीटिंग थी और उसका जो एजेंडा जारी हुआ इस फुल कोर्ट मीटिंग का, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं 2025, आपको पता है 1980 के रूल्स जो थे वो सारे उनको रीवैम्प किया गया था 26वीं आईनी तरमीम के बाद। और जो सुप्रीम कोर्ट की हैसियत जिसका रेगुलर बेंचेस के हवाले से थी, तो उसमें जो तरमीम तजवीज़ की गई थी उसकी में वो पेश की गई और आज जो है वो एक रस्मी सी कार्रवाई थी उसकी, और है वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 जो है उनकी मंजूरी दे दी गई। और ये इजलास तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है हमारे ज़राए कहते हैं वो इजलास रहा, और इसमें कोई 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई बात नहीं हुई है। तो मुनीर पराचा साहब की इससे बताइएगा। जी हाँ, मुनीर पराचा जो है वो जाहिर है कि सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का टाइटल जो है वो दिया गया है और वो उसकी मंजूरी जो है मुनीर पराचा साहब की सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास के अंदर आज दी गई है कि वो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट होंगे। बहुत शुक्रिया। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, नुमाइंदे खुसूसी जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे। 10 से 20 मिनट का फुल कोर्ट इजलास हुआ, तमाम जजेस शरीक नहीं हुए थे। 27वीं आईनी तरमीम ज़ेर गौर नहीं आई और जो रूल्स हैं उन्हें रीवैम्प किया गया है, उनकी मंजूरी दी गई और सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दिया गया मुनीर पराचा साहब को। और पाकिस्तान इस वक्त मरकज़ में है सिफारतकारी के। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोम कल 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शाह अब्दुल्ला दोम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर दौरे पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं। शाह अब्दुल्ला के दौरे से पाकिस्तान उर्दन ताल्लुकात की स्ट्रेटेजिक सम्त मज़ीद मजबूत होगी। अपने दौरे के दौरान शाह अब्दुल्ला दोम सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। शाह अब्दुल्ला को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि सिंतास माहिदे पर बयान में 17 से 21 नवंबर को मज़ीद अदालती समाअत होगी। भारत की अदम शिरकत इस समाअत को रोक नहीं सकती। और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के हवाले से अगर आपको बताएं तो उन्होंने आज प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि तालिबान हुकूमत अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दों की पनाह गाहों को इंसानी मसला बनाकर पेश कर रही है। दहशत गर्दों की अफ़गानिस्तान में मौजूदगी और पनाह गाहें हरगिज़ इंसानी मसला नहीं। तालिबान हुकूमत में मौजूद अनासर पाकिस्तान में अफ़गान पॉलिसी पर इख्तलाफात की मौजूदगी का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो हक़ाइक़ के मनाफी है। अफ़गान तालिबान पश्तून कौमियत को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि अफ़गानिस्तान से ज़्यादा पश्तून पाकिस्तान में आबाद हैं। अफगानिस्तान में दहशत गर्दी को जायज़ करार देने के फतवे दिए गए। पाकिस्तान दहशत गर्दी के इफरीत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पेशावर हाई कोर्ट ने सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोक दिया। रैलियों, जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दरख्वास्त में अदालत ने सियासी जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ना करने का हुक्म दे दिया है। कुरैशी नुमाइंदा जीनियस हमारे साथ मौजूद हैं। माहम हमने देखा कि जब भी एहतजाज के लिए इस्लामाबाद आना होता था, साबिक वज़ीर आला अपने हमरा पूरी मशीनरी लेकर आते थे, यहाँ तक कि रेस्क्यू सर्विसेज वाले भी साथ चलते थे इस्लामाबाद तक। अब क्या कहना है पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म इस मुतालिक? जी, पेशावर हाई कोर्ट ने एहतजाजी रैलियों, जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दरख्वास्त का 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट ने सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल को रोका और सूबाई हुकूमत समेत दीगर फरीक़ैन को सियासी जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल न करने की हिदायत कर दी है। इस हुक्मनामे में ये कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सूबाई हुकूमत जलसों और मिलियन मार्च और दीगर सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का
सरकारी मुलाजमीन का और मशीनरी का इस्तेमाल करती है। हुक्मनामे में ये भी कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक एहतजाज में इस्तेमाल होने वाली सूबाई हुकूमत की मशीनरी अब भी वफाक के कब्जे में है। सरकारी वसाइल का इस्तेमाल आइन के आर्टिकल 4, 5 और 25 के खिलाफ है और ये कौमी खजाने का भी ये भी बताइए कि दरख्वास्त किसने दायर की थी इसके खिलाफ? ये एक फरीक है, उन्होंने जो है IG खैबर पख्तूनख्वा और चीफ सेक्रेटरी और सूबाई हुकूमत और दीगर फरीकैन के खिलाफ ये है दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है, जिसमें जो है ये मौका अपनाया गया है कि सियासी सरगर्मियों के दौरान जो है वो सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सरकारी खजाने पर एक जो है वो उसका ज़िया है। तो इसलिए सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इख्तियार। ठीक है माहम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक बार फिर से आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट ने सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोक दिया है। रैलियों, जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दरख्वास्त में अदालत ने सियासी जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल न करने का हुक्म दिया। एक बार फिर वापस आएंगे, अहम तरीन फैसला आया है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से। माजी में हमने देखा कि वज़ीर आला, साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जब भी एहतजाज के लिए इस्लामाबाद, पिंडी आते तो अपने साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सरकारी मशीनरी लेकर आते, पुलिस मोबाइल्स लेकर आते, रेस्क्यू की टीमें साथ लेकर आते, एम्बुलेंस सर्विसेज साथ लेकर आते। और कई जब वफाक में पिछली दफ़ा उनकी जानिब से एहतजाज के लिए ये सब टीमें आई थीं तो बहुत सारी गाड़ियाँ सरकार ने जब्त कर ली थी, वफाकी हुकूमत ने। वफाक ने अब एक आम शहरी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई पेशावर हाई कोर्ट में कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल मिलियन मार्चेस में एहतजाज के दौरान ये गलत है। इसके हवाले से एक दरख्वास्त दायर की गई थी और अब पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। माहम कुरैशी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। माहम, एक आम शहरी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी, किस किस को फरीक बनाया गया था, एक बार फिर हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा। सूबाई हुकूमत, IG और चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर फरीकैन के खिलाफ जो है ये पेशावर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकारी ज़राए का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, पॉलिटिकल जो है सरगर्मियाँ जो होती हैं उनके लिए सरकारी वसाइल का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और इससे मुतालिक जो है वो पेशावर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जो है 4 सफ़हात पर मुश्तमिल वो आज जारी हो गया है, जिसमें कहा गया है, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो एहतजाजी रैलियों, जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर जो है वो उन्होंने मना कर दिया है कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और उन्होंने सूबाई हुकूमत को जो है वो इसके इस्तेमाल से रोक दिया है। दरख्वास्त में दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सूबाई हुकूमत जो है वो जलसों और मिलियन मार्च में जो है सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल, सरकारी मुलाजमीन और मशीनरी का इस्तेमाल करती थी। हुक्मनामे में ये भी कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक एहतजाज में इस्तेमाल होने वाली सूबाई हुकूमत की जो मशीनरी थी वो अब भी वफाक के कब्जे में है। हुक्मनामे में ये भी बताया गया कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल जो है आइन के आर्टिकल 4, 5 और 25 के खिलाफ है और इसके साथ साथ ये जो है ये सरकारी खजाना जो है वो उसका भी ज़िया है। हुक्मनामे में कहा गया कि सरकारी सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल जो है वो इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल के ज़ुमरे में भी आता है। तो इस हवाले से जो है पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो तहरीर हुक्मनामा जो जारी किया उसमें उन्होंने सूबाई हुकूमत और ये जो दीगर फरीकैन जिनको बनाया गया है इनको सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल से रोक दिया गया है। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिए। माहम कुरैशी, पेशावर हाई कोर्ट का अहम फैसला हमारे सामने आया है। पेशावर हाई कोर्ट ने सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोक दिया गया है। रैलियों, जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दरख्वास्त में अदालत ने सियासी जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल न करने का हुक्म दिया है। अदालत की जानिब से कहा गया कि सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कौमी ख़जाने का ज़या है। रियासत सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करे। सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़ुमरे में आता है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से अदालत की जानिब से कहा गया, पेशावर हाई कोर्ट ने सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करने से रोक दिया है, चाहे वो रैलियां, जलसे और मिलियन मार्च में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दरख्वास्त में अदालत ने सियासी जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। और अदालत की जानिब से यह हुक्म दिया गया है कि रियासत सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करे। सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल इख्तियारात के नाजायज़
इस्तेमाल के ज़ुमरे में आता है और पेशावर हाई कोर्ट ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं और इसका एक पस मंज़र है अपने नाज़रीन के सामने। अगर हम पस मंज़र रखें तो पस मंज़र ये है कि बानी PTI अरियाला जेल में कैद हैं और इसके लिए जब बार बार तहरीक अनाउंस होती हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से तो जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक काफ़िला लेकर चलते हैं पेशावर से और उस काफ़िले में ये बार बार नाक़िदीन की जानिब से ये शिकायत की जाती रही कि वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो सरकारी वसाइल हैं जो वहाँ के अवाम का हक़ हैं उन्हें अपने ज़ाती सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वहाँ के सिक्योरिटी एहलकार न सिर्फ आते हैं बल्कि वहाँ के वैन्स, मोबाइलें, बसें और हत्ता कि एम्बुलेंसें और रेस्क्यू एहलकार भी खैबर पख्तूनख्वा से ही लेकर चलते हैं। 26 नवंबर जब एहतजाज हुआ तो उस दौरान भी कई गाड़ियाँ जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की थीं वो वफाक में ज़ब्त हुई, कई एहलकार गिरफ़्तार भी हुए और बाद में फिर उन्हें रिहा किया गया। और एक तनाज़ा था जो बाद में हमने देखा कि IG खैबर पख्तूनख्वा और IG इस्लामाबाद के दरमियान भी उठा कि हमारे लोग वफाक में गिरफ़्तार हुए हैं और हमारी जो गाड़ियां हैं वो वफाक में पकड़ ली गई हैं, ज़ब्त कर ली गई हैं। आज पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई एक आम शहरी की जानिब से और इसमें फ़रीक बनाया गया सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, IG खैबर पख्तूनख्वा और दीगर को, जिस पर पेशावर हाई कोर्ट ने वाज़े हुक्म जारी कर दिया है। हुक्म में कहा गया है कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रैलियों, जलसों, मिलियन मार्चेस में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दरख्वास्त में अदालत ने सियासी जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ना करने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कौमी ख़जाने का ज़िया है। रियासत सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करे। सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़ुमरे में आता है। माहम कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। माहम, मज़ीद क्या तफसीलात मिली आपको इस हवाले से? जी, ये अक्टूबर 2025 में जो है ये दरख्वास्त दायर की गई थी। एक आम शहरी जो है उसने ये पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और उसमें सूबाई हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा जो है वो उन्होंने फरीक बनाया था। इस पर समाअत हुई और इससे मुतालिक जो है वो तहरीरी हुक्मनामा जो 4 सफ़हात पर मुश्तमिल है वो आज जारी कर दिया गया है, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट ने एहतजाजी रैलियों, जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर जो है वो पाबंदी लगा दी है, उस पर मना कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल को रोक दिया और सूबाई हुकूमत समेत दीगर फरीक़ैन को सियासी जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल ना करने की हिदायत कर दी है। हुक्मनामे में ये कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सूबाई हुकूमत जलसों और मिलियन मार्च और दीगर सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करते हैं, वो सरकारी मुलाजिमीन का और मशीनरी का भी इस्तेमाल करते हैं। और उसमें ये भी बताया गया कि पहले भी जो है वो सूबाई हुकूमत की जो मशीनरी है वो अभी भी वफाक के कब्जे में है। तो इसी सिलसिले में और इसी तनाजुर में जो है ये दरख्वास्त दायर की गई और अब जो है इसका तहरीरी हुक्मनामा जो जारी हुआ तो उसमें बाकायदा तौर पर जो है वो सूबाई हुकूमत को सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने के लिए जो है वो रोज रोक दिया गया है और सियासी सरगर्मियों के लिए। तो इस हवाले से जो है दरख्वास्त गुजार जो है उनका ये कहना है अपनी पिटीशन में कि सरकारी वसाइल का जो इस्तेमाल है वो आइन के आर्टिकल 4, 5 और 25 के खिलाफ है। उनका ये कहना है कि ये जो कौमी खजाना है उसका भी ज़िया है। हुक्मनामे में ये भी कहा गया कि सरकारी सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल जो है वो इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़मरे में आता है। और ये हुक्मनामा जो है वो आज जारी कर दिया गया है, जिसमें सूबाई हुकूमत को जो है सियासी सरगर्मियों के लिए सरकारी वसाइल के इस्तेमाल से रोक दिया है। जी ठीक है, शुक्रिया माहम कुरैशी, हमें तमाम तर डिटेल से इस हवाले से आगाह करी थी। आपको एक बार फिर से बताएं, अदालत की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से एक अहम फैसला किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोक दिया है। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला जारी किया गया अदालत की जानिब से और अदालत ने यह हुक्म दिया कि रैलियों, जलसों और मिलियन मार्च में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त में अदालत ने सियासी जलसों और मिलियन मार्च में
सरकारी वसाइल को इस्तेमाल ना करने का हुक्म दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कौमी ख़जाने का ज़िया है। रियासत सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करे। सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़ुमरे में आता है। अदालत की जानिब से ये कहा गया 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फ़ैसला जारी किया गया और पेशावर हाई कोर्ट ने सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोक दिया गया है। अच्छा, ये जो सूरत हाल है ये बड़ी अलार्मिंग इसलिए भी है कि हमने देखा माजी में कि एक सूबे के वसाइल जो है वो दूसरे सूबे में एहतजाज के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिससे सूबाई हुकूमतों और इंतज़ामिया के दरमियान मामलात ख़राब होते रहे, एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद किए जाते रहे कि फ़लाँ सूबे पर हमलावर हो रहा है। अब पेशावर हाई कोर्ट ने इस मसले का सद्देबाब किया है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पाबंद किया है कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रैलियों, जलसों, जुलूसों में नहीं किया जा सकता, चाहे वो मिलियन मार्च हो, चाहे वो एहतजाज हो। इस बुनियाद पर आवाम का हक़ सियासी के मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रियासत सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करे। वाज़ेह तौर पर यह हुक्म दिया गया है हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को कि आपको ये फ़र्क करना होगा कि अगर आप सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सरकारी कामों के लिए ही हों। सियासी कामों के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है, चाहे वो सियासी एहतजाज रैली की शक्ल में हो, जलसे जुलूस की शक्ल में हो, मिलियन मार्च की शक्ल में हो। ये इस्तेमाल गलत है और ऐसा करना गलत होगा। पेशावर हाई कोर्ट की वाज़ेह रूलिंग और वाज़ेह फ़ैसला इस हवाले से अब सामने आ चुका है। केपी हुकूमत जल्द से लॉन्ग मार्च में सरकारी वसाइल इस्तेमाल ना करे। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है सरकारी मशीनरी और वसाइल का इस्तेमाल खिलाफ वर्जी होगा। लॉन्ग मार्च में कुछ सरकारी मशीनरी इस्लामाबाद में पकड़ी गई। फैसले में ये भी कहा गया और गुज़श्ता 10 साल से सरकारी वसाइल का इस्तेमाल जारी है। पेशावर हाई कोर्ट ने सरकारी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है। अदालत की जानिब से यह अहम फैसला किया गया। अदालत ने हिदायत की कि केपी हुकूमत जलसों, लॉन्ग मार्च में सरकारी वसाइल इस्तेमाल ना करे और ये भी कहा गया कि सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़मरे में आता है। सेनेटर फैसल वावडा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। वावडा साहब, पेशावर हाई कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया है, जैसे कि हमने देखा अली अमीन गंडापुर साहब 26 नवंबर को भी इस्लामाबाद आए तो खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी वसाइल अपने साथ लाए, बेदरीग इस्तेमाल किया। पेशावर हाई कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया है, कहा है कि सरकारी तकरीबात और सियासी तकरीबात में तफरीक रखी जाए। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये बड़ा ज़बरदस्त और खुशाइन और पाकिस्तान की प्रोग्रेसिव साइड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और इसमें बड़ा क्लैरिटी और कैटेगोरिकली लिख दिया है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी किसी सूबे की हुक्मरान हो वो गद्दारी के जुमरे में आएगी। तो जो पहले माजी में हो चुका है इसका मतलब ये कि वो गद्दारी थी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप नहीं कर सकते अपने पाकिस्तानी पुलिस और मशीनरी और अपनी इक्विपमेंट्स और क्रेन्स और बंदूकें और गोला बारूद लेकर आप पाकिस्तानियों के ऊपर ही चढ़ाई करने आ जाएं अपनी मंशा की और अपनी ख्वाहिशात के ऊपर। ये कोई सियासत नहीं थी। रिट ऑफ द गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट थी। कानून और कानून के तहत मुल्क में चलना है, मैं आपको पहले बता चुका था। और ये बड़ा सबक आमेज चीज है बाकी उस सूबे के लिए जिसमें जहारियत और बदमाशी और गुंडागर्दी और मार धाड़ जान से मारने वाली सियासत हो रही थी। और मैं समझता हूँ कि केपी के सीएम एक सेंसिबल काम कर रहे हैं। इससे पहले ही हम बता चुके थे कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट इज डेड। अब उसके अंदर कोई इफ एंड बट बात नहीं होगी। अच्छा, तो इसके अंदर क्लैरिटी आप रखें कि वो भी मुस्बत काम कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव काम कर रहे हैं और उनको अब कोर्ट ने भी बता दिया है। तो इसमें अब ना मशीनरी यूज होगी, ना गोला बारूद, ना पुलिस, ना किसी को मिसयूज किया जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी पाकिस्तान के लिए और अब पाकिस्तान ऐसे ही चलेगा। बदमाशी, गुंडागर्दी, दोस्त बदमाशी नहीं होगी। ठीक है। इस वक्त वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सेनेटर फैसल वावडा भी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा फैसला आया है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, क्योंकि हमने देखा माजी में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से एहतजाज होता, लॉन्ग मार्च होता बानी पीटीआई की रिहाई के लिए, तो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस भी आती है और ऐसे में जो इस्लामाबाद की पुलिस है उसका आमना सामना हो जाता खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से। इस सूरत हाल में इंतहाई मायूब सूरत हाल थी।
आज पेशावर हाई कोर्ट ने इसका सद्देबाब किया है। देखिए, पेशावर हाई कोर्ट में वही फैसला दिया है जो कि हमारे आईन और कानून में लिखा है। आप ये नहीं कर सकते कि अपनी सियासी एक्टिविटी के लिए, और अगर आप किसी जमात के पास वजारत आला या वजारत उज़्मा है तो वो अपनी सियासी और अपनी पार्टी एक्टिविटी के लिए वो सरकारी रिसोर्सेज इस्तेमाल करे। 2 दफा जो केपी से धावा वफाक पे बोला गया है वो उस मशीनरी और उस वसाइल से बोला गया है जो कि वहाँ आम आवाम के लिए थे, यानी एम्बुलेंसेस उसके अंदर इस्तेमाल की गई, 11, 22 की गाड़ियां जो कि आम आदमी के लिए थी, किसी के वो इस्तेमाल की गई। उसके अलावा बुलेट प्रूफ गाड़ियों से लेके, पुलिस से लेके, सरकारी मुलाजमीन से लेके, टीचर से लेके, नर्सेज और डॉक्टर्स को जबरदस्ती साथ लाए और सरकारी वसाइल उनकी तनख्वाहों पे भी और उनके बाकी अखराजात पे भी लगाए गए। तो ये सब कुछ जो है ये एक तमाशा बन गया था। और हाई कोर्ट के हुक्म के बाद ऐसी कोई एक्टिविटी जो है वो मेरा ख्याल है कि इसके बाद कोई दो राय नहीं होगी कि वजीर आला करेंगे या कोई वज़रा करेंगे, वो डायरेक्टली ना सिर्फ इसको क्रिमिनल केस फेस करेंगे बल्कि क्रिमिनल केस के साथ वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी ये फैसला काम आएगा अगर उन्होंने सरकारी वसाइल अपनी जाती जो सियासत या पार्टी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किए। तलाल चौधरी साहब, अच्छा माहौल बन रहा है सूबाई हम आहंगी के लिए? देखिए, सूबाई हम आहंगी होनी चाहिए जी। हम तो कहते हैं दहशतगर्दी के मामले पे हमें सब मिलके लड़ना चाहिए, हमें आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए। मुझे ये बताइए, हर रोज पंजाब में एक नया प्रोजेक्ट जो है वो आता है, पैसे तो उतने ही मिलते हैं केपी को भी, यहाँ पर वो प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिलते? सारे के सारे केपी के हमारे बहन भाई इलाज के लिए इस्लामाबाद और पिंडी के अस्पतालों में आते हैं। इन्होंने क्या कौन सा बड़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट नहीं बनाया? इन्होंने सेहत तालीम, इन्होंने कोई डिस्पेंसरी बता दें 13 साल में भी बनाई हो? क्योंकि ये लोगों को बस तब्दीली का नाम का नारा लगाएं, उसके बाद वर्गलाएं और सिर्फ फोकस कारकर्दगी की बजाय नारों पर करके लोगों को इस्तेमाल करते हैं, उनके जज्बात को, और उनका वोट लेते हैं। तो बात यह है कि कारकर्दगी पे आना चाहिए। और इस तरह के वसाइल अगर 13 साल पार्टीज इस्तेमाल ना करती, बनी गाला का ईंधन ना बनता केपी का खजाना, तो आज केपी में भी उसी तरह खुशहाली होती जैसे पंजाब में है। तलाल चौधरी साहब वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने भी हमें ज्वाइन किया है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से एक अहम फैसला किया गया है, एक आम शहरी की जानिब से दरख्वास्त दी गई और अदालत ने सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल को कौमी ख़जाने का ज़िया कहा है। मुस्तफ़ा कमाल साहब, कहिएगा ये कितनी अहम तब्दीली और कितना बड़ा फैसला है? देखिए, मुल्क में अंदरूनी जो मामलात है हमारे, इसमें ये जो डिसेबिलिटी ये जो इसमें हमारे यहाँ तमाम गवर्नमेंट फंक्शंस को डिसेबल करने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट मशीनरीज को इस्तेमाल करके। ये इनस्टेबिलिटी का ये चक्कर ये खत्म होना चाहिए अब, और मैं समझता हूँ इसको ये बहुत अच्छा फैसला है। अच्छा हुआ अदालत ने ये फैसला दिया और ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए अब कि भाई अपनी सियासत, अपनी तमाम एहतजाज, अपनी तमाम चीज़ों को जो मुरवजा दुनिया में उसूल हैं, जो जमहूरी तरीक़ेकार हैं, उस पे रखना चाहिए। ब्लॉक करना, बंद करना, शहर बंद करना और ये धरने देना और चढ़ाई करना, ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान जो हमारा खारजी मामला है, जो हमारा दिफाई मामला है, वो बहुत ज़बरदस्त हो गया। अल्लाह ताला ने हमें बहुत कामयाबी दे दी। जो हमारा अंदरूनी मामला है वो अब उसको उस लेवल पे लाने की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे फैसलों से आइंदा आने वाले दिनों में मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी को रखने में, कायम रखने में और किसी भी एडवेंचरिज्म को रोकने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और ये तो अब तो वाज़ेह हो गई ना बात कि भाई ये जो एक तरीक़ेकार अपनाया हुआ है कि भाई हम बात नहीं करेंगे और हम सिर्फ डंडे की जोर से ही सारी चीजें करवा सकते हैं, और इस वाली बात को भी अब जो है वो खत्म, इस फैसले से इस वाली बात को अब खत्म हो जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अदालत का फैसला बहुत सही वक्त है और सही फैसला है, और मुल्क में स्टेबिलिटी की जरूरत है। मुल्क में
इस तरह के एडवेंचरिज्म को रोकने की जरूरत है और मुल्क को आगे लेकर जाने की जरूरत है। और तमाम मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपने मसाइल को बैठकर बात एक दूसरे को हम और ख़ास तौर पे हमारे पीटीआई के दोस्तों की तरफ से ये हमेशा रहा है कि हम बात नहीं करेंगे, बस हमारी मर्जी की जुडिशरी चाहिए, हमारी मर्जी की जो है वो इस्टेब्लिशमेंट चाहिए, हमारी मर्जी की जो है पार्लियामेंट चाहिए। मैं वजीर आजम हूँ तो पाकिस्तान जो है वो जायज़ है, मैं वजीर आजम नहीं हूँ खुदा न खास्ता तो पाकिस्तान को नहीं कायम रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह की सोच से मैं नहीं समझता कि इनका अपना भी कोई फायदा है और मुल्क का तो बिल्कुल भी फायदा नहीं है। तो आई थिंक कि कोई एक देयर हैज टू बी अ लिमिट और उसके बाद जो है वो हर चीज की कोई एक आखिरी लाइन होती है। आई थिंक अब ये इस तरह के फैसलों से इन तमाम सियासी पार्टीज को आपस में बिठाकर इनको भी अपने रवैयों को चेंज करने की जरूरत है और अब सियासत करें और इंतशार ना फैलाएं। बहुत शुक्रिया। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था खुश आइन फैसला है पेशावर हाई कोर्ट का। हमें याद है ये मनाज़िर अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, रास्ते में लगी रुकावटों को हटाने के लिए बुलडोज़र्स और क्रेन लेकर चलती थी खैबर पख्तूनख्वा के साबिक़ वज़ीर आला अली अमीन गंडाफर। वो लीड करते थे खैबर पख्तूनख्वा से पेशावर से काफ़िले को, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के जो सरकारी वसाइल हैं जो उनके लिए इस्तेमाल होने चाहिए, चाहे वो बुलडोज़र्स हों, चाहे वो पुलिस एहलकार हों, चाहे वो पुलिस की गाड़ियाँ हों, चाहे वो वाटर कैनन्स हों, चाहे वो नर्सेज हों, चाहे वो एम्बुलेंसेज हों, उन्हें साथ लेकर चलते थे और इस्लामाबाद तक आते थे। जिसके बाद अब पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकारी वसाइल का ज़ाती सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल नाजायज़ है, ऐसा करना बंद किया जाए। दानियाल अजीज़ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद। दानियाल, आप बताइए, इस 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला ये जारी किया गया है, मज़ीद क्या कहा गया है इस फैसले में? देखिए जी, ये पेशावर से जब अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला थे तो यहाँ पर जो एहतजाज और लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ होते थे तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा की रेस्क्यू की गाड़ियाँ और इस तरह पुलिस की गाड़ियाँ और दीगर जो सरकारी वसाइल थे वो उसमें इस्तेमाल किए गए थे। तो उसके खिलाफ यहाँ पर पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। जवाद अली इसमें पिटिशनर थे जो इस्लामाबाद में बिजनेस करते थे, तो उनका ये मौक़िफ़ था कि उनका बिजनेस जो है इससे ज़्यादा मुतासिर होता है और फिर यहाँ इंतखाब चमकनी एडवोकेट की वसात से उन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी जो जिस पर साहिबजादा असदुल्ला और डॉक्टर खुर्शीद इकबाल ने फैसला तहरीर किया। उसमें जो अथॉरिटीज़ है खैबर पख्तूनख्वा के उनको बताया गया है, उनको डायरेक्ट किया गया है कि जो भी सरकारी वसाइल है, चाहे वो रेस्क्यू की गाड़ियाँ हो या जो हमारे पुलिस एहलकार हो या दीगर जो सरकारी वसाइल हो, तो वो किसी भी सियासी सरगर्मियों के लिए, चाहे वो लॉन्ग मार्च है या वो प्रोटेस्ट है या जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, उसमें इन सरकारी वसाइल का इस्तेमाल जो है उस पर पाबंदी होगी और जो